हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की प्रश्नावली एट सी। और इससे पहले की जितनी प्रश्नावली हैं एट ए और एट बी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और इससे पहले के लेसन भी आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। आप चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो देखो भाई, एट सी जो है ये कैसी प्रश्नावली है, इसमें हमें जो सॉल्व करना है वो त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं पर आधारित क्वेश्चन है। और त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं जो है ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। और इसमें भी देखो भाई, जो त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं यूज होनी है वो सब एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी यूज होनी है, देखो यहाँ पे लिखते हैं। पहली सर्वसम्मिका हमारी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरी सर्वसम्मिका हमारी है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसम्मिका है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और चौथी सर्वसम्मिका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगली पांचवी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगली छठी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और अगली सातवीं है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगली हमारी है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगली है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन 9 सर्वसम्मिकाओं का ही उपयोग करके इस पूरी प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो भाई पहला क्वेश्चन देखो इस प्रश्नावली का क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए और सेक ए और टैन ए, इन सबको काट के पदों में लिखना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए भाई। पहला जो हमारा दिया है साइन ए, साइन ए को किस में बदलना है, कॉट ए में। तो देखो भाई लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हमारा जो मान दिया है कॉट ए, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले, सॉरी क्या दिया, साइन ए, साइन ए लिख लेते हैं, साइन ए। इसको हमें बदलना है कॉट के पदों में। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर लें, या एक मिनट स्क्वायर ना करिए, आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए। ये भी सूत्र हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में सब मिल जाएंगे सारे सूत्र। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे, अब कॉसेक ए लिखा है, इसको अगर हम लोग इस पर रूट लगा लें और इसका स्क्वायर कर लें तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिखा वही है कॉसेक स्क्वायर ए, और रूट लगा लिए, रूट हटा दो स्क्वायर हट जाएगा, लिखा वही है 1 बटे कॉसेक ए। फिर देखिए भाई 1 बटे रूट कितना, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखो इधर सर्वसम्मिका से, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है उसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह ए है तो उसमें भी हम लोग थीटा की जगह ए कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन ए, किस में बदल गया, कॉट के पदों में, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला जो हमारा पूछ रहे हैं वो क्या है, सेक ए। तो देखो भाई सेक ए को क्या लिख सकते हैं, लिखा है सेक ए, सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, रूट सेक स्क्वायर ए। मतलब रूट लगा लें इस पे, और रूट लगाने के बाद स्क्वायर कर लें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हमारा रूट के बाहर आएगा, फिर सेक ए लिखा है। तो इसको फिर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, देखो भाई इधर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर सेक स्क्वायर ए है उसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
फिर इसके बाद अब क्या करते हैं, रूट कितना, देखिए 1 प्लस tan a को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर a। भाई tan स्क्वायर a लिखा था तो इसको लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर a। फिर देखो क्या करेंगे, रूट कितना, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लें, 1 मान लें, तो 1 और cot स्क्वायर a का एलसीएम कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर a। अब 1 से इसको भाग दो तो पूरा cot स्क्वायर a आएगा, इसका गुणा 1 के साथ कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर a, ये लिख लिए। फिर इसके बाद cot स्क्वायर a से cot स्क्वायर a को भाग दो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा कर लो तो हमारा 1 ही रहेगा। अब क्या बन सकता है, रूट, देखिए भाई cot स्क्वायर a प्लस 1 तो यही लिखा रहने दो, cot स्क्वायर a प्लस 1। फिर देखो cot स्क्वायर a ये हमारा इस रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कितना लिखा जाएगा, केवल cot a, ये लिख लिए हम लोग। बस ये हमारा आंसर हो गया, यानी जो सेके था उसको काट के पदों में हम लोग बदल लिए। फिर अगला मान हमारा क्या दिया है, अगला दिया है tan a, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan a। तो tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cot a, 1/cot a, ये हमारा डायरेक्ट सूत्र होता है, पीछे हम लोग बता चुके हैं, यानी tan a बराबर 1/cot a, तो ये डायरेक्ट cot a के पदों में बदल गया, ये हमारा आंसर। तो इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए भाई सेकंड पार्ट, कोण A के सभी त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति लिखा है, त्रिकोणमिति अनुपातों को sec A के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कोण A के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बताए गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें एक में तो बदलने ही है, यानी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec A के पदों में बदलना है। वो 5 कौन से हैं, sin A, cos A, tan A, cot A और cosec A, इन सबको sec A के पदों में बदलना है। तो देखो वही बदलते हैं। तो पहला हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है, sin A, sin A, इसको हमें बदलना है sec A के पदों में। तो देखो भाई क्या करेंगे, sin A को हम लोग लिख सकते हैं 1, चलो एक बार ऐसे लिख लें, रूट sin स्क्वायर A, ये लिख सकते हैं, रूट लगा लें और वर्क कर दें तो लिखा हमारा वही है, रूट के बाहर आ जाएगा, केवल sin A लिखा है। फिर क्या कर सकते हैं, रूट sin स्क्वायर A, देखो भाई इधर से sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह a है तो वही हम कहेंगे, sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी जहाँ पर हमारा लिखा है sin स्क्वायर a उसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये लिख लिए। फिर इसके बाद रूट कितना, 1 माइनस cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर a, क्योंकि cos a बराबर होता है 1/sec a। फिर देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान ले तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट इन दोनों का एलसीएम कितना, sec स्क्वायर a, वही लिखा रहने दें, 1 से sec स्क्वायर a को भाग दो, पूरा sec स्क्वायर a आएगा, उसका गुणा 1 के साथ कर लें तो sec स्क्वायर a, और फिर माइनस का इससे इसको भाग दो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा कर लें तो 1 हो जाएगा, यानी कितना हमारा हो जाएगा, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारा रूट के बाहर हो जाएगा, यानी कितना लिखा जाएगा, केवल sec a। तो ये आंसर हो गया, यानी sin a था उसको हम लोग sec a के पदों में लिख लिए। फिर देखो भाई उसके बाद अगला त्रिकोणमितीय अनुपात cos a को हमें लिखना है sec a के पदों में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sec a, ये आंसर हो गया, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। फिर cos के बाद आता है tan, तो अगला हम लोग लिखेंगे tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं sin a और बटे cos a, तो sin a बटे cos a लिख लिए। अब देखो sin a का मान sec के पदों में ये हम निकाल चुके हैं, तो ये पूरा मान sin a के जगह पे लिख सकते हैं, यानी कितना, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 और अपॉन कितना है sec a, ये लिख लिए sec a, और फिर इसके बटे में अब ये रख लिए sin a का मान और cos a का मान हमारा sec के पदों में 1/sec a है, तो इसको लिख सकते हैं 1/sec
सेक ए। अब देखो भाई सेक ए बटे में इसके भी दोनों कट जाएगा, कितना बचा, केवल बचा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देखिए, अगला साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, अब हमारा क्या बचा, काट। तो काट ए, इसको हमें लिखना है किसके, सेक के पदों में। तो काट ए को लिख सकते हैं 1/tan ए। तो 1/tan ए यानी 1/tan ए का मान हम सेक ए के पदों में निकाल चुके हैं, आया है, यानी कितना हो जाएगा, tan ए की जगह लिख लें रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा आंसर। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, काट हो गया, यानी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब हमारा क्या बचा, कॉसेक, यानी कॉसेक ए, इसको हमें लिखना है सेक ए के पदों में। तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन ए, ये लिख लिए। फिर 1/साइन ए का मान सेक के पदों में हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, कितना आया है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो साइन ए की जगह पे मान रख लें, यानी कितना हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना, सेक ए। अब देखो भाई 1 के बटे में इतना लिखा, इसके बटे में है, तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेक ए और अपॉन कितना, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हम पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिख लिए, ये हमारा आंसर हो गया। और यही कह रहा था कि पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, लिखा है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। मतलब सेक की पावर 4 थीटा माइनस टैन की पावर 4 थीटा बराबर 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा। तो इसमें एक पक्ष लेना है और एक पक्ष हमें लाके दिखाना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो देखो भाई LHS क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कितना, सेक की पावर 4 थीटा और माइनस टैन की पावर 4 थीटा। ये LHS ले लिए। अब RHS हमें ला के दिखाना है, यानी 1 + 2 टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल हाफ स्क्वायर। फिर गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, यानी लिखा वही है पावर 4, माइनस इसको भी लिख सकते हैं क्या, टैन स्क्वायर थीटा का होल हाफ स्क्वायर, ये लिख लिए, ये भी पावर 4 ही लिखा है। अब देखो भाई ये हमारा लिखा है A और ये लिखा है B, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये सब समीकरण पीछे बता चुके हैं क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में A + B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं सब समीकरण, लिखेंगे चूंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A + B इंटू A माइनस B, ये सब समीकरण हमारी है। तो इसमें A की जगह हमारा कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, और B की जगह क्या लिखा है, टैन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी A की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और B की जगह लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए भाई ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। भाई A + B था तो A की जगह सेक स्क्वायर लिख लिए, B की जगह टैन स्क्वायर लिख लिए, इंटू A माइनस B, यानी कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, चलो ऐसे लिख लो, देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा लिखा है उसकी जगह लिख सकते हैं 1 + टैन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। और फिर प्लस का हमारा ये लिखा है टैन स्क्वायर थीटा, इसको यही लिखा रहने दो। और फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1। इधर देखिए लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारी सब समीकरण है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, ये लिख लिए। फिर देखिए भाई क्या हो जाएगा, 1 +
tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और एक से दोनों के साथ गुणा कर लेंगे तो हमारा वही रहेगा। बस यही हमारा RHS है। देखो कह रहा था यही ला के दिखाइए 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको ले आए। फिर अगला इसका तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वो लिख दिए हैं। देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन है 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा और बटे 1 + cos थीटा और बराबर कितना लिखे हैं cosec थीटा + cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखे हैं cosec थीटा + cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम लोग LHS लेंगे और RHS लाके दिखाएंगे। तो LHS हमारा क्या है, देखो भाई LHS क्या लिखा है 1 - cos थीटा और बटे 1 + cos थीटा, ये LHS हम लोग ले लिए। अब इसमें क्या करें, इसमें हर के संयुग्मी से गुणा कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 1 - cos थीटा और बटे 1 + cos थीटा और इसका संयुग्मी हमारा हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये लिख लें। तो इसी से ऊपर भी गुणा कर लेंगे 1 - cos थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई, देखो ऊपर दोनों एक जैसे हैं तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, और जब गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1 - cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिख लिए। और बटे नीचे देखो लिखा a + b × a - b, इधर देखो सूत्र बता चुके हैं a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, a की जगह 1 लिखा है, माइनस b² यानी b की जगह cos लिखा है तो cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए भाई क्या हो जाएगा, ऊपर वही लिखा रहने दो 1 - cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और बटे 1 की घात 2 का मान एक ही रहेगा -cos स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा रहने दो cos स्क्वायर थीटा। फिर देखो एक लाइन और नीचे लिखते हैं, देखो ये ऊपर वैसे लिख लो 1 - cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा, इधर देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। फिर भाई इधर देख लीजिए ऊपर हमारा क्या है वही लिखा रहने दो। देखो अच्छा एक ऐसा काम करिए, देखो इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो दोनों की हम एक साथ घात 2 कर लें, यानी 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा की होल घात कितनी 2, ये लिख लें। फिर इसके बाद देखो साइन थीटा दोनों के बटे में है तो अलग अलग कर दें, यानी 1 बटे साइन थीटा अलग कर लें और माइनस का cos थीटा बटे साइन थीटा अलग कर लें और फिर का होल ऑफ स्क्वायर, ये कर लें। फिर देखिए 1 बटे साइन थीटा हमारा क्या होता है cosec थीटा, तो इसको लिख लें cosec थीटा और माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। देखो भाई यही हमारा क्या था RHS, तो इसको हम लोग लें क्या RHS बराबर RHS, ये लिख लिए।